ऐसे अपना दूसरा परिचय अपने बीच में अपने सिवनी विभाग के सह विभाग कारवा श्रीमान विक्रांत जी साकरे। आप आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं। अमृत वचन एवं एकल गीत के पश्चात भाई साहब से निवेदन है कि अपना मार्गदर्शन हमें प्राप्त करेंगे। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का कहना है, हम बस यही चाहते हैं कि हमारा पवित्र हिंदू धर्म तथा हमारी प्रिय हिंदू संस्कृति संसार में गौरव के साथ चिर जीवन प्राप्त करे। किंतु हमारा धर्म तथा संस्कृति कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, जब तक उनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं, उनका कुछ भी महत्व नहीं। संस्कृति शब्द की एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। संस्कृति सब की एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। राम कृष्ण गौतम की धरती महावीर का ज्ञान यहाँ। वाणी खंडन मंडन करती शंकर चारों धाम यहाँ। जितने दर्शन राहे उतनी चिंतन का चैतन्य भरा। पंथ खालसा गुरुपुत्रों की बलिदानी यह पुण्य धरा। अक्षय वट अगणित शाखाए जड़ में जीवन हिंदू है। संस्कृति सब की एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। कोटि हृदय है भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए। मातृभूमि यह कर्म भूमि यह पुण्य भूमि हित जिए मरे। हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए। काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। एक बड़ा परिवार हमारा पुरखे सब के हिंदू है। संस्कृति सब की एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करे। वर्ण भेद मत भेद मिटाकर नवरचना निर्माण करे। धर्म हमारा जग में अभिनव अक्षय है, अविनाशी है। इसी कड़ी में जुड़े हुए हम युग युग से भारतवासी है। थाह अथाह यहाँ की महिमा गहरा जैसे सिंधु है। संस्कृति सब की एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। हरिजन गिरिजन बन के वासी नगर ग्राम सब साथ चले। ऊंच नीच का भाव घटाकर समता के सद्भाव बढ़े। ऊपर दिखते
भेद भले हो, जैसे वन में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों से जीवन रस पर एक मिले। संजीवनी रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू है। संस्कृति सब की एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। संस्कृति सब की एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। मंच पर उपस्थित अपने बालाहाट जिले के माननीय जिला संचालक वैभव कश्यप जी, अपने बालाहाट जिले के बालाहाट नगर के नगर कारवा संदीप जी, और सभी अपने जिले विभाग के उपस्थित अन्य अधिकारी गण और उपस्थित आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, बड़ा हर्ष का विषय है कि यह हिंदवी स्वराज की स्थापना का 350वां वर्ष चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 350 वर्ष पूर्व हिंदवी स्वराज की स्थापना की गई थी। हम अपने अपनी शाखाओं में 6 उत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में हिंदवी स्वराज दिनोत्सव ऐसा उसको मनाते हैं। हम उसको किसी दिवस के रूप में मनाते हैं, कोई जयंती नहीं मनाते, हम कोई एक दिन के रूप में नहीं मनाते उसको, हम उसको ऐसा एक उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं, दिनोत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये हमको थोड़ा सा इसके लिए 700-800 साल पहले, हिंदवी स्वराज की स्थापना के 700-800 साल पहले, 900 साल पहले हमको उसको जाना पड़ेगा। भारत में लगातार आक्रमणों का इतिहास रहा, हम सभी पढ़े भी हैं, हम सबकी जानकारी में भी है कि लगातार भारतवर्ष पर आक्रमण होते रहे। भारत की समृद्धि को देख करके, यहाँ की उन्नति को देख के, यहाँ के व्यापार को देख करके लगातार भारत पे आक्रमण होते रहे। यवन आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, भारत पे आक्रमण करे। कुछ हिस्सों पे उन्होंने राज भी किया, लेकिन भारत की संस्कृति में वो ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। आज हमको पता नहीं चलता कि कोई हूण यहाँ पे है, कोई कुषाण है, कोई यवन बैठा है, या फिर कोई शक जाति का कोई हमारे ऊपर आक्रमणकारी बैठा है। संस्कृति ने उनको अपने इसमें ऐसा आत्मसात किया कि वो यहीं पे घुल मिल गए। लेकिन 712वीं सदी में पहली बार भारत पे एक ऐसा आक्रमण हुआ, एक ऐसा बर्बर आक्रमण हुआ कि भारत का जो हिंदू समाज था, जो हिंदू राजा थे, वो हतप्रभ रह गए, चकित रह गए। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे 712वीं सदी में आक्रमण किया। हिंदू समाज धर्म का पालन करने वाला समाज है। हम अपने हर कार्य में धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालना करने वाला समाज है तो उसका हमको नुकसान भी होता था। हम युद्ध धर्म का भी पालन करते थे। महाभारत के युद्ध में हम सब जानते हैं कि शाम को 5 जन शंख के बजने के बाद में युद्ध बंद हो जाता था। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के समय युद्ध प्रारंभ होता था। ये युद्ध धर्म था। युद्ध धर्म ये भी था कि जो घायल सैनिक होते थे तो फिर शत्रुता भुला करके दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, चिकित्सा करते थे, भोजन की व्यवस्था करते थे, एक दूसरे के शिविरों में जा कर के एक दूसरे का हाल जानते थे, पूछते थे। ये युद्ध धर्म था, हम उसका पालन करते थे। हम धर्म का पालना करने वाले लोग हैं। लेकिन जब 712वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो हाहाकार मच गया। सिंध में जब आक्रमण हुआ दाहिर सेन के ऊपर, तो लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते अंत में दाहिर सेन राजा जो थे हार गए। प्रतापी राजा थे और ऐसा नहीं कोई हिंदू समाज कमज़ोर था। लगातार हम युद्ध के पालन, युद्ध का हम लोग अभ्यास करते थे। लेकिन हम हारे क्यों? क्योंकि हम उस नीति पे हम सोच नहीं सकते थे वो उन लोगों ने किया। महिलाओं के साथ बलात्कार करना, बच्चों को उनके माताओं के सामने भाले की नोक पे लटका देना, लूटपाट करना, जीती हुई राज्य में
जो माता बहनें होती थी उनको ऐसा सामग्री समझ करके उनको गुलाम बना लेना, भोग की वस्तु समझना। हिंदू समाज एकदम से यानी हक्का बक्का रहे कि क्या हो रहा है करके, ऐसे पशासिक कृत्य कभी हमने देखे नहीं थे। राक्षसों के बारे में सुनते थे, लेकिन राक्षसों से भी बर्बर लोगों से जब हमारा सामना हुआ तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा गया। लेकिन दाहिर सेन तो उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन उसके आगे वो बढ़ नहीं सका। मीर कासिम इस्लामी राज्य के, उन्होंने वहाँ इस्लामी राज्य की स्थापना की। पहला हमारे यहाँ पे ऐसा आक्रमण हुआ, जीता, इस्लाम की वहाँ स्थापना भी हुई, लेकिन उसके आगे बढ़ नहीं सका। सिंध के बाद के जो राजा थे उन्होंने ऐसा आक्रमण, उनका जवाब दिया कि अगले 300 वर्षों तक के भारत में कोई इस्लामी आक्रमणकारी आक्रमण करने की सोच नहीं सका। छोटे छोटे आक्रमण होते रहे, लेकिन वो जीतने की क्षमता जैसा उन पे नहीं कर पाए। लेकिन जब हमने अहिंसा की ओर बढ़ना प्रारंभ किया, ज़्यादा जब अहिंसा का प्रचार प्रसार हुआ, तो हमारे यहाँ व्यवस्था थी। कोई ऐसी बहुत बड़ी सेना नहीं होती थी राजाओं की, लेकिन प्रत्येक गांव में अखाड़े होते थे जहां शस्त्र की शिक्षा और शरीर को पुष्ट करने का ऐसा अभ्यास किया जाता था। प्रत्येक वहां पे नागरिक का जाना अनिवार्य था। और जब युद्ध काल आता था तो यही सब जो किसान, व्यापारी, ऐसे जो लोग सब होते थे, राजा की सेना में चले जाते थे युद्ध लड़ने के लिए। तो एक बड़ी सेना का ऐसा विस्तार हो जाता था। लेकिन जब अहिंसा का हमारे यहाँ प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ तो लोगों ने अपने हथियार, राजाओं ने भी अपने हथियार रखना बंद कर दिए। धीरे धीरे करके हम अहिंसा अहिंसा का जाप करने लगे। और फिर जब 11वीं शताब्दी में आक्रमण हुआ तो ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे अंतिम हिंदू राजा थे। और उसके बाद से जो हमारे हिंदू समाज का आत्मविश्वास डिगा, हमने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम पूरे मन से लड़ते भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में हार का डर बैठ गया था। हम हारते रहे, हमारा आत्मविश्वास समाप्त हो गया, स्वाभिमान भी कहीं ना कहीं डगमगा गया। लेकिन भारत की एक विशेषता रही कि किसी न किसी कोने में भारत के लगातार युद्ध चलते रहे, संघर्ष चलते रहे। आक्रमणकारी आए, हमने उनका मुकाबला किया, हमने उनसे युद्ध किया। कहीं हम हारे, कहीं हम उनको पीछे धकेला, लेकिन हमने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। भारत के भी गुलाम नहीं रहा। हमारे मन में एक बैठाल दिया गया कि भारत हजारों वर्षों तक के गुलाम रहा। ये हमारी गुलामी की मानसिकता को पुष्ट करने का एक नरेटिव गढ़ा गया, प्रयास किया गया। हम गुलाम नहीं रहे, हमारे ऊपर शासन हुआ, लेकिन हमने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। समय समय पर जिसका जो समय आया उनने उनका प्रतिकार किया, मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक के। हमारी संघर्ष करने की क्षमता थी। हम 1000 वर्षों तक के लड़ते रहे, गुलामी का हमने विरोध किया। हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए, हमारे ऊपर जो विदेशी आक्रमणकारियों के जो शासन हुआ, उसका हमने विरोध किया। हम गुलाम नहीं रहे। तो जब 11वीं शताब्दी से भारत पे आक्रमण हुआ, जीते, मुस्लिम आक्रमणकारियों का विस्तार हुआ, उनका शासन बढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास डगमगाया। तो जब 1664 में, आज के 350 वर्ष पूर्व, हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तो कैसे हुई? 19 फरवरी 1630 में जब जीजाबाई और शाहजी भोसले के यहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, तो जीजाबाई के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। जीजा माता जो बोलते हैं, शिवाजी की जो माता है, शिवाजी के बनने पे, बाल शिवा के शिवाजी बनने में, छत्रपति बनने में माता जीजा माता का जो योगदान रहा वो अविस्मरणीय है। जो हम लोग कहते आते हैं कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, तो शिवाजी के बारे में हमको जीजा माता का इतिहास पढ़ना चाहिए। हमारे परिवार में ही पढ़ाना चाहिए कि जीजा माता जैसी जब माता रहेंगी तो छत्रपति शिवाजी पैदा होते रहेंगे। छोटा सा एक बताऊंगा, जब जीजा माता छोटी थी उस समय पे जो सामंत थे, जो मराठा जो सरदार थे, वो मुगलों की चाकरी करते थे, मुगलों के चाकर थे, उनकी नौकरी करते थे। जीजा माता भी जिस परिवार में, जाधव परिवार में उनका जन्म हुआ था, वो परिवार भी एक मुगल साम्राज्य के अधीन था। उनकी छोटी छोटी सेना थी, लेकिन किसके लड़ते थे? मुगल साम्राज्य के लड़ते थे। तो जीजा माता जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनको बड़ा दुख होता था कि मेरे पिता, मेरे भाई मुगल साम्राज्य के लिए जो विदेशी आक्रमणकारी है
उनके लिए अपने देश के वासियों पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए लगान वसूल करते हैं, उनको देते हैं, उनकी चाकरी करते हैं। कई बार वो बोलती थी अपने पिता भाई को, लेकिन इतना डर था कि उन लोग उसको चुप करा देते थे। छोटी आयु में उनका शाहजी भोसले से विवाह भी हुआ। हम सभी को मालूम है कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो माताओं को कुछ ना कुछ ऐसी इच्छाएं होती रहती हैं, अलग अलग उनको संकेत मिलते रहते हैं। जीजा माता से भी जब उनकी दासियां पूछती थी, उनकी सहेलियां पूछती थी कि आपकी क्या इच्छा हो रही है, वो बोलते थे कि मेरी इच्छा होती है कि बोले मैं एक सिंह पे सवारी करूं, मेरे 18 हाथ हों और प्रत्येक हाथ में शस्त्र हों, और उनसे मैं विदेशी मुगल आक्रमणकारियों का वध करूं, उनको अपने देश से बाहर निकालूं। उनके मन में हर समय चलता था। हमने अभिमन्यु की कथा पढ़े हैं। अब तो विज्ञान भी बताता है कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो जो उस समय माता इच्छा करती है और अगर हम उसके बाहर कुछ पढ़ाते हैं तो वो सीखता है। अब विज्ञान भी साबित कर चुका है। तो शिवाजी के मन में कहीं ना कहीं ऐसे सब वीर जो उनके मन में आता था, जीजा माता के मन में, तो शिवाजी को भी वे संस्कार मिले। शिवनेरी के किले में जब शिवाजी का जन्म हुआ तो उस समय कहा जाता है कि जीजा माता को भगवान शिव ने ऐसा दर्शन भी दिए थे। जब शिवाजी का जन्म हुआ तो वो अपने पिताजी से दूर थे। जीजा माता के संरक्षण में उनका पालन पोषण हो रहा था और लगातार वो उनको देश धर्म के बारे में पढ़ाते रहती थी। जीजा माता के साथ रहने के कारण उनकी धर्म पे भी रुचि बढ़ी, उनको अपने भारत पे होने वाले आक्रमणों की भी जानकारी मिलती रही। शिवाजी बढ़ते रहे, उनकी आयु बढ़ती रही, उनमें नेतृत्व क्षमता थी। जीजा माता समझ गई थी कि हिंदू समाज का नेतृत्व मेरा बेटा करेगा। उन्होंने उनका वैसा प्रशिक्षण भी दिया और जब उनका प्रशिक्षण मिलता रहा तो कहते हैं कि 13 वर्ष की आयु में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, कोई 16 वर्ष भी बोलते हैं, कोई 13 वर्ष भी बताते हैं, लेकिन 13 से 16 वर्ष की आयु के बीच में बाल शिवाजी ने रोदेश्वर नामक किले को जीत लिया था। हम कल्पना करें कि हम जब 12-13 वर्ष की आयु के रहे होंगे या 15-16 वर्ष की आयु के रहे होंगे, उस समय क्या हम लोग सोचते थे। और शिवाजी ने उस समय अपनी छोटी सी टुकड़ी बना करके रोदेश्वर के किले को जीत लिया था, संघर्ष किया उस आयु में। उन्होंने अपनी छोटी सेना बनाई। जैसे हम संघ के बारे में सुनते हैं ना कि डॉक्टर साहब ने ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ में मिलकर के संघ की स्थापना की थी। डॉक्टर साहब ने ये नहीं प्रतीक्षा करी कि कोई बड़े लोग आएंगे तब मैं संघ की स्थापना करूंगा। ऐसे शिवाजी ने भी कोई ऐसा वो प्रतीक्षा नहीं करे कि बड़े राजा महाराजा आएंगे, कोई बड़ी सैन्य टुकड़ी आएगी और तब मैं उनके साथ मिलकर के कोई किले को जीतूंगा। डॉक्टर साहब ने वही किया, शिवाजी भी ने वही किया। उनने अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर के सैन्य की ऐसी टुकड़ी बनाई और उसके साथ उनने मिलकर के फिर रोदेश्वर के किले पे उनने वहाँ पे कब्जा किया। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध में, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे, संपन्नता नहीं थी, तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध विकसित किया, छापा मार वाला। आज हम लोग पढ़ते हैं सर्जिकल स्ट्राइक और किसी देश में जाकर के वहाँ पे छोटी छोटी टुकड़ी में जाकर के वहाँ पे अपने हमले करके वहाँ पे युद्ध करके आ जाना। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध को तकनीक को विकसित किया। शिवाजी महाराज लगातार बढ़ते चले गए, लगातार आक्रमण करते थे। हम लोग धर्म का पालन करने वाले, जो मैं बताया ना कि हम धर्म का पालन करते थे और उसी में हम हारते भी थे, क्योंकि जो आक्रमणकारी थे वो हर छल कपट का उपयोग करते थे। और हमने अगर वचन दे दिया, मोहम्मद गौरी के बारे में हम सुनते हैं कि 16 बार तक के वो युद्ध जीतते थे, अपने पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीतते थे और 16 बार उनने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया, जाने दिया, उसको मारा नहीं। लेकिन 17वीं बार जब मोहम्मद गौरी जीता तो उसने क्षमा नहीं किया, पृथ्वीराज चौहान का वध करा दिया, हत्या करा दी, तड़पा तड़पा करके उनका हत्या की। और हम धर्म का पालन करते रहे। शिवाजी महाराज ने जो जैसा उसके हाथ वैसा व्यवहार करने की नीति अपनाई। हम अफजल खान के बारे में पढ़ते हैं कि जब अफजल खान से वो मिलने गए तो उनने कसम खाई थी शिव जी के और बिल्व पत्र को हाथ में लेकर के कि हम सिर्फ मुलाकात करेंगे, हम बातचीत करेंगे। लेकिन वो जानते थे कि वो धोखा देने आ रहा है, अफजल खान धोखा देगा, तो उनने भी अपने वस्त्रों में बगनखा छुपा करके लेकर के गए। अफजल खान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ऊंचा, पूरा ऐसा राक्षस टाइप का व्यक्ति था। शिवाजी की हाइट कम थी,
छोटे कद के व्यक्ति थे, लेकिन उनका जो आत्मविश्वास था वो एवरेस्ट से भी ऊंचा था। जब शिवाजी अफजल खान से मिलने गए तो दोनों सेना जो थी अलग अलग जगह पे छुपी हुई थी। अफजल खान की भी सेना जो मुस्लिम सेना थी और शिवाजी की भी सेना जो थी, दोनों अलग अलग जगह घात लगा करके छुपी हुई थी। दोनों अपने अपने जो जितने लोगों का तय हुआ था उनके साथ जब मिलने गए, अफजल खान और जब शिवाजी मिलने के लिए गए, दोनों आपस में गले मिले तो अफजल खान के मन में तो पहले से कपट था, उसने अपना छुरी निकाल लिया। शिवाजी बोलते हैं कि अपना लोहे का ऐसा पहन के गए थे वस्त्र के अंदर, उससे बचे, लेकिन उन्होंने बघनाखा निकाल करके अफजल खान को फाड़ दिया पेट से, अतड़ियाँ बाहर निकल गई। उसके बाद लोगों ने उनकी आलोचना भी की। अपना हिंदू समाज है, आलोचना करने में सबसे आगे रहते हैं हम। आलोचना भी की कि जब आपने वचन दिया था कि अफजल खान का हम वध नहीं करेंगे, आपने बिल्व पत्र हाथ में लेकर वचन दिया था, आपने अपना वचन तोड़ दिया। शिवाजी ने कहा वो तो मुझे मारने आया था, तो मैं अपने आप को मर जाने देता क्या? ये शिवाजी का था, जो जैसा उसके साथ वैसी नीति हमको अपनानी चाहिए। छल कपट वाले के साथ छल कपट का व्यवहार होना चाहिए। लगातार शिवाजी जब हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई तो हम क्यों उसको हिंदवी स्वराज की स्थापना को हम बोलते हैं कि उसका पूरे देश पे प्रभाव पड़ा, उसको हमको सोचना चाहिए। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने जा रहे थे तो अकेले कोई मराठा जो लोग थे उनकी नज़र नहीं थी, पूरे देश की नज़र उनके ऊपर थी, पूरे देश की दृष्टि थी कि शिवाजी जब उनसे मिलने जा रहे हैं तो उसका क्या असर होगा। औरंगजेब ने जब उनको कैद कर लिया आगरा के किले में तो बाकी हिंदू समाज भी फिर वो सोचने लगा कि अब हमारा फिर से पराभव होना तय है। आत्मविश्वास कहीं ना कहीं फिर डगमगाने लगा। लेकिन शिवाजी जब वहाँ किले से निकल गए, जब किले से बाहर आ गए, तब ऐसा लगने लगा सब पूरे देश में कि वापस हमारा हिंदू साम्राज्य स्थापित होगा। शिवाजी ने संघर्ष किया। उनसे जब युद्ध लड़ने की मिर्जा राजा जैसे ही आए तो उन्होंने उनको पत्र भेजा कि आपके लिए मेरा पूरा साम्राज्य है, ये साम्राज्य आपका है, लेकिन आप जिनके लिए लड़ रहे हो ये साम्राज्य उनके लिए नहीं है। अगर आप उनको छोड़ करके आते हैं तो साम्राज्य मैं आपको दे दूंगा। अपने वाले के लिए होना चाहिए, किसी विदेशी आक्रमणकारी के लिए साम्राज्य नहीं है। लेकिन अगर आप उनके लड़ेंगे तो मैं तलवार लेकर के आपसे युद्ध लड़ने आऊँगा। ऐसा लड़ते 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 लगातार जब शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन 1664 में, तो कोई मराठा साम्राज्य की स्थापना नहीं थी, तो कोई मराठियों का साम्राज्य नहीं था, तो कोई कुणबी समाज का साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। उनने उसको नाम दिया हिंदवी स्वराज, हिंदुओं का स्वराज। वर्षों के बाद हिंदुओं की स्वराज की स्थापना हुई, और जब हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई तो इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ा। ऐसा नहीं कि कोई दक्कन का क्षेत्र था या कोई एक छोटा क्षेत्र था या दक्षिण का क्षेत्र था, वहाँ तक कि उसका प्रभाव हुआ, पूरे देश पे उस पर प्रभाव हुआ। हम देखते हैं जब लगातार राजस्थान में मुगलों का साम्राज्य बढ़ता चला गया तो वहाँ पे दुर्गादास राठौर, उनके नेतृत्व में पूरा जो राजपूत साम्राज्य था, जो राजपूत राजा थे, जो राजपूत सामंत थे, उनमें आपसी मतभेद थे। लेकिन जब हिंदवी स्वराज की स्थापना कुछ वर्षों बाद ही उनने वहाँ पे आपस में अपने मतभेद छोड़ करके इतना प्रचंड आक्रमण किया मुगलों के ऊपर कि उनको वहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा। उसके बाद ये कहा जाता है कि राजस्थान में इन लोग पैर भी नहीं रख सके। छोटे छोटे आक्रमण हुए, लेकिन ये हमारा आत्मविश्वास था। महाराजा छत्रसाल के बारे में हम लोग सुनते हैं कि बुंदेलखंड में उनने छत्रसाल महाराज के बारे में हम लोग सुनते हैं। जब उनके पिताजी चंपत राय जी हार गए तो जो छत्रसाल महाराज थे वो शिवाजी के पास आए। शिवाजी चाहते तो बोल सकते थे कि मैं वहाँ पे राज करूँगा, लेकिन उनने उनको आत्मविश्वास जगाया उनका वापस कि तुम क्षत्रिय हो, तुम लड़ाकू हो, तुम मेरे पास नौकरी करोगे, तुमको अपने राज्य की स्थापना करनी चाहिए। शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर के महाराज छत्रसाल ने लगातार युद्ध लड़ करके अपने राज्य की स्थापना की। ऐसे हम असम के राजा के बारे में सुनते हैं, चक्रध्वज के बारे में। उन्होंने तो साफ साफ कहा, और इतिहास में भी है, कि मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर के अपने असम में किसी बाहरी आक्रमणकारी को घुसने नहीं दूंगा। मुगलों को उन्होंने जो भगाया वहाँ से,
उसके बाद वहाँ पे कभी असम में ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके कभी कोई ऐसा मुगल आक्रमणकारी वहाँ प्रवेश नहीं कर सका। ये क्यों हुआ? पहले भी तो ये लोग थे, राजा लोग थे। आत्मविश्वास हमारा समाप्त हो चुका था, स्वाभिमान हमने खो दिया था। हम मुगलों की नौकरी करते थे, जो राजा थे वो मुगलों की चाकरी करने में गर्व महसूस करते थे। उनके आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था कि हम भी अपना राज्य कभी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जब शिवाजी महाराज ने स्थापना की तो उनका आत्मविश्वास वापस आया। ऐसा क्या हुआ कि 1664 के बाद में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य था कमज़ोर होता चला गया? क्या उनके राजा लोग कम हो गए या उनके जो बादशाह थे वो कमज़ोर आए? हमारा आत्मविश्वास बढ़ा, वो कमज़ोर हुए। और उसके बाद का हम सब इतिहास जानते हैं कि जो मराठा सरदार थे उन्होंने अटक से लेके कटक तक के मराठा साम्राज्य की स्थापना की। और ये हमारा ऐसा 350वां वर्ष चल रहा है। आगे हमारा संघ का भी स्थापना का 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम सभी लोग बड़े उत्सुक भी हैं कि हम सबको 100 वर्ष में अपना संघ का कार्य करने का ऐसा सौभाग्य भी मिलेगा। लेकिन हमको 100 वर्ष में करना क्या है? कभी कभी कल्पना भी आती है। हम लोग भी कभी कभी सोचते थे कि ये जो बड़ा मैदान है ये हमको छोटा पड़ जाएगा, किसी और बड़े मैदान पे हमको ऐसा आयोजन करेंगे, पूरे देश भर में बड़े बड़े आयोजन होंगे, खंड नगर जिलों तक के हम लोग ये सब कार्य करेंगे, बड़े आयोजन 100 वर्ष का। ऐसा होता है जब कोई संगठन का ऐसा 25 वर्ष होते हैं, 50 वर्ष होते हैं। कई संगठन तो 1 साल होने पर भी बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं। तो हमारे भी मन में कल्पना होती है कि जब 100 वर्ष हो जाएंगे संघ के तो हम भी बहुत बड़े बड़े आयोजन करेंगे। हम भी बड़े आयोजन करने वाले हैं, लेकिन गांव में आयोजन करेंगे। संघ का कार्य प्रत्येक मंडल तक पहुंचाएंगे। संघ के स्वयंसेवक प्रत्येक गांव में होंगे। ये हमारा संघ के शताब्दी वर्ष का संकल्प है। हम संघ की स्थापना के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बौद्धिक में भी सुनते हैं, तो जो है शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की स्थापना की तो ऐसे संघ ने भी यही किया था। छोटे छोटे स्वयंसेवकों के साथ मिलकर के एक छोटा सा जो वहाँ पे बीज बोया गया था संघ का, वो आज बढ़ के वटवृक्ष के रूप में फैल गया है। जैसे कटक से लेके अटक तक के हम लोग सुनते हैं ना कि मराठा साम्राज्य था, हिंदवी स्वराज्य था, वैसे ही आज हम लोग देखते हैं कि संघ की शाखाएं पूरे देश के साथ साथ में विश्व के 40 से अधिक देशों में लगती हैं, हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम पे। आज संघ का इतना विस्तार हुआ, वो किनके कारण हुआ? संघ के स्वयंसेवकों के कारण हुआ। आत्मविश्वास हमारा बढ़ता चला गया। हम भी कर सकते हैं, हम भी सब जगह पे जा सकते हैं। थोड़े थोड़े प्रचारक निकलते थे उस समय, नागपुर से प्रचारक निकले। आज लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं कि नागपुर के संतरे पूरे देश में फैल गए। तो नागपुर से जो प्रचारक निकले वो धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गए। वो ऐसे युवा थे जो पढ़े लिखे थे, संपन्न परिवारों के थे। वो हम लोग को याद करना चाहिए कि संपन्न परिवारों के ऐसे लोग थे जो मांस भक्षी नहीं थे, लेकिन जब वो पूर्वोत्तर में गए, हम कल्पना करें कि 100 वर्ष पहले जब पूर्वोत्तर में ऐसे गए होंगे तो वहाँ पे क्या स्थिति रही होगी। वहाँ मेंढक खाते थे, सांप खाते थे। उन्होंने वही खाया उनके बीच में रह करके। संघ का काम बढ़ाना है। भूखे रहते थे, नंगे पांव चलते थे, पैदल कई कई किलोमीटर जाते थे, साधन नहीं थे। अंग्रेजों के समय प्रतिबंध सहे, देश की स्वतंत्रता के पश्चात भी हमने प्रतिबंध सहे, अलग अलग आरोप सहे, लेकिन संघ का कार्य बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। ऐसा हमारा 100 वर्ष का हम लोग अब जब पूर्ण होगा तो हम सभी स्वयंसेवक ये संकल्प लें कि हमको जो कार्य मिलेगा, सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य भी मिलना है, तो हमको जहाँ जाने मिलेगा। अभी विस्तारक पखवाड़ा आएगा, हम सभी 7 दिन के विस्तारक जाएंगे, विस्तारक का ऐसा अनुभव लेंगे विस्तारक के जीवन का। प्रचारक लोग कैसा जीवन जीते हैं, वो तो जीवन भर प्रचारक रहते हैं। हम 7 दिन के ऐसे विस्तारक का ऐसा हम लोग अनुभव लेंगे शताब्दी वर्ष में, ऐसा हम लोग संकल्प लेंगे। आगे उसकी भी योजना बनेगी। हम सभी शताब्दी वर्ष में कहीं ना कहीं संघ का काम बढ़ाने के लिए निकलेंगे, ऐसा हम संकल्प लेंगे। आगे 20 तारीख को हिंदवी स्वराज दिवस भी रहेगा, हम अपनी शाखाओं में मनाते हैं, समाज के बीच में ही मनाते हैं। 21 जून को योग दिवस रहेगा। अगर हम शिवाजी महाराज के बारे में सुने तो बहुत बड़े योगी थे, उनको श्रीमंत योगी के नाम से भी जाना जाता है। योग
शरीर और आत्मा हमारी भटकती रहती है, आत्मा अलग रहती है, शरीर अलग रहता है। योग दोनों का योग कराता है। 21 जून को योग दिवस भी रहेगा। ये हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है। हम सबको योग भी करना चाहिए, हमारी शाखाओं में होता भी है। 21 जून को हम अपनी शाखाओं में योग दिवस के रूप में भी मनाएंगे, और 21 जून को जहाँ जहाँ पे भी ऐसे कार्यक्रम होंगे उसमें भी हम लोग को सम्मिलित होना है। ऐसा शताब्दी वर्ष का हम सब संकल्प लेकर के आज यहाँ से हम पथ संचलन में निकलेंगे, तो पूर्ण अनुशासन का पालन करते हुए हम संचलन करेंगे, ऐसा आप लोगों से अपेक्षा है। इतना मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्, इमे सादरन्त्वा नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजेयाञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, अजेयाञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत्, स्वयं शीघ्रतं नः सुगङ्कारयेत्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परम साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तःस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, तदन्तः स्फुरत्वक्षया देहनिष्ठा, हृदन्तप्रजागर्तु तीव्रानिशम्, हृदन्तः प्रजागर्त तीव्रानिशम्, विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्, परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वजा प्रणाम। 1 2 3 आरंभ।
ध्वज प्रणाम 1